यमाई ममता नंदगिरी। धर्म क्या है? सदा सत्य बोलो। जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो। धर्म क्या है? सदा सत्य बोलो। बड़ों का आदर करो, छोटों को सम्मान दो, चोरी डकैती बेईमानी मत करो, पत्नी के साथ रहो, पत्नी से वफादार रहो, बड़ों का इज्जत, छोटों को प्यार दो, कभी किसी की बेईमानी मत करो, गरीबों को सताओ मत, जीवों पर दया करो, गरीबों पर दया करो। यही सब धर्म है और सारे धर्म ग्रंथों का यही सब सार है। लेकिन वर्तमान में धर्म क्या है? सदा सत्य बोलो, इसका प्रचार नहीं किया जा रहा। बेईमानी मत करो, इसका प्रचार नहीं किया जा रहा है। बेईमानी झूठ मत बोलो, इसका प्रचार नहीं किया जा रहा है। प्रचार कुछ और करके कहा जा रहा है कि धर्म का रक्षा करना है, सनातन की रक्षा करना है। सदा सत्य न बोलकर, सदा झूठ बोलकर भला धर्म की रक्षा कैसे होगी? यह समझ में सबके आता है, समझ से परे नहीं है, लेकिन राजनीति इसको समझने नहीं देती। अब मैं बताऊं आपको, धर्म बहुत व्यापक है, धर्म शास्त्र है, धर्म का साहित्य है। धर्म किंवदंतियों पर अंधविश्वास पैदा कर सकता है, धर्म किंवदंतियों पर टिका नहीं होता। धर्म शाश्वत है, सत्य है, इसके ग्रंथ है। धर्म में ही श्रीमद्भागवत महापुराण है। श्रीमद्भागवत महापुराण इतना व्यापक हमारा धर्म ग्रंथ है कि उसी को पढ़कर यह विद्वान लोग, ज्योतिष लोग बताते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने सेकंड लगेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ दिखेगा, कहाँ नहीं दिखेगा। तो धर्म इतना व्यापक है, लेकिन आज धर्म का दूसरे हिसाब से प्रचार किया जा रहा है। अभी ममता कुलकर्णी सिनेमा की नायिका थी, बॉलीवुड की नायिका थी, अपराध जगत में भी इनका नाम जुड़ा और बाद में ये महामंडलेश्वर पद पर प्रयागराज में आकर आसीन होती हैं और अब वहाँ से इस्तीफा देकर क्या कुछ कह रही हैं, आगे आप सुनिए। मेरे कहने का, यहाँ वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि धर्म में और अपराध जगत में किंवदंतियों का, अतिशयोक्तियों का इतना सहारा लिया जाता है कि आप सच्चाई क्या है यह कभी पा सकते, यह कभी जान ही नहीं सकते। किंवदंतियाँ अपराध जगत में और धर्म जगत में दोनों जगह किंवदंतियों के सहारे महामंडित किया जाता है लोगों को। अपराधियों को भी किंवदंतियों के सहारे महामंडित किया जाता है और धर्म में जो किंवदंतियाँ चलती हैं उसके सहारे पाखंड और अंधविश्वास का निर्माण किया जाता है। आप और हम सब एक मानव हैं और सब लोग जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन एक समूह अपराध जगत की किंवदंतियों पर टूटता है, जुटता है और हवा बनाता है। उसी तरह अंधविश्वास धर्म के किंवदंतियों पर जो पाखंड और अंधविश्वास पैदा होता है, उस पर एक समूह जुटता है और उसको हवा बनाता है और कहीं न कहीं उससे कमाई करता है। एक स्वप्न जाल या माया जाल बनाया जाता है। आप सच्चाई को आपसे कई पर्दे पीछे छुपा दिया जाता है। अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी और अब उन्होंने इस्तीफा दिया। अब आगे क्या कह रही हैं उसको पूरा सुनिए। आप सच्चाई की तह में कभी जा ही नहीं पाएंगे। यह होता है किंवदंतियों के सहारे गढ़ा गया चरित्र, धर्म की क्षेत्र में या अपराध जगत की क्षेत्र में, दोनों जगह जब किंवदंतियों से कोई चरित्र का निर्माण किया जाता है तो आम जनमानस सच्चाई से कोसों दूर हो जाती है। अब आप ममता कुलकर्णी को सुनिए और अपने से इसमें सच्चाई निकालिए। हम जानते हैं सच्चाई नहीं निकल सकती,
सच्चाई सामने नहीं आ सकती, क्योंकि यही माया जाल है, यही किंवदंतियों का माया जाल है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक साध्वी थी 25 साल से, और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना, इसलिए वो पदवी होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। और मेरे काफी चीजों को लेके लोगों की प्रतिक्रिया है कि मैं ये क्यों करती हूँ, वो क्यों करती हूँ। नारायण तो सब संपन्न है, वो सब प्रकार के आभूषण पहन के धारण करके महायोगी है, भगवान है। उस कोई देवी देवता आप देखोगे किसी प्रकार के श्रृंगार से कम नहीं, और मेरे सामने सब आए सब इसी श्रृंगार में आ गए थे। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। और कोई कहता है, एक शंकराचार्य ने कहा है कि मुझे ये जो किन्नर अखाड़े उसके बीच में बेचारी ममता फंस गई। मैं अब ये सब चीजों को देख के ये कहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने 25 साल घोर तपस्या, उग्र तपस्या की है, उनका नाम है श्री चैतन्य गगनगिरी महाराज। वो सिद्ध महापुरुष थे, उनकी बराबरी में तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। सब अहंकारास्पद लोग हैं, झगड़ रहे एक दूसरे से। मेरे गुरु तो काफी ऊंचे हैं, और उनके सानिध्य में मैंने 25 साल तप किया है। मुझे किसी कैलाश में जाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मानस सरोवर या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। सब ब्रह्मांड मेरे सामने है। 25 साल से उनकी मैंने घोर तपस्या की है। लेकिन आज मेरे महामंडलेश्वर होने से जिन को आपत्ति हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हिमांगी विमांगी है, मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। इनको ब्रह्म विद्या, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो चीज क्या होती है। तो उनके बारे में अभी मैं कुछ बीच में बोलना नहीं चाहती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे जो आचार्य, डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहां चंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है। और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए।